नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी, मरवाड़ी महाविद्यालय रांची, हिंदी विभाग। आज मेरे व्याख्यान का विषय है जनेंद्र कुमार जी द्वारा रचित कहानी बाजार दर्शन से चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले हम जनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय पर चर्चा कर रही हूँ। जनेंद्र कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सन 1905 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर में हुई थी। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से उच्च शिक्षा प्राप्त किए। इन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। नागपुर में राजनीतिक पत्रों के संवाददाता के रूप में कार्य किए और गिरफ्तार भी हुए। स्वतंत्र रूप से लेखन को आजीविका का साधन बनाए। सन 1990 में दिल्ली में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात हुआ। इन्होंने हिंदी कथा साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिए। परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपद, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि उपन्यास। कहानी संग्रह वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम, देश की राजकन्या, पाजेब। निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण का सम्मान प्राप्त हुआ था। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों के द्वारा हिंदी में मनोवैज्ञानिक कथाधारा का सूत्रपात किया। उनके निबंधों में गांधीवादी चिंतन का प्रभाव है। उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गूढ़ प्रश्नों का भी सुलझाने का प्रयास किए। तो बाजार का दर्शन का अर्थ हम समझते हैं। जैसे जादू दर्शक को अपनी अद्भुत चातुरी से मोहित कर लेता है। दर्शक उसे देखकर अपनी सूझ बूझ को खो बैठता है। वह ठगा सा रह जाता है। उसी तरह बाजार में भी अद्भुत चित्र विचित्र सुंदर वस्तुएं होती हैं जो ग्राहक के मन में अद्भुत आकर्षण पैदा कर देती है। प्रायः ग्राहक उनके रूप जाल में फंसकर अपनी जेब खाली कर देते हैं। इसी आकर्षण के कारण बाजार का जादू कहा जाता है। जनेंद्र कुमार केवल कथाकार ही नहीं थे, बल्कि वे गंभीर चिंतक भी थे। वे अपने आसपास के परिवेश को गहराई से अध्ययन करते, फिर उसे शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते। उनकी शैली बहुत सरल और अनौपचारिक है, किंतु इस शैली में भी उन्होंने समाज के ज्वलंत मुद्दों को चित्रण यथार्थ ढंग से किए हैं।
लेखक के एक मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार से कोई मामूली चीज लेने गए और लौटे तो सारा सामान लेकर। लेखक ने इतना सामान लाने का कारण पूछा तो मित्र ने अपनी पत्नी पर सारा दोष डाल दिया। वास्तव में इनमें पत्नी का कोई दोष नहीं था, इसमें दोष था पैसे की पावर। इसके साथ ही बाजार का बड़ा ही महत्व होता है। बाजार के सामान की सजावट मन को आकर्षित करती है। लेखक का मानना है कि बाजार में निमंत्रण देगा ही। इस आमंत्रण की विशेषता यह होती है कि यह मुक्त होता है, इससे इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा का अर्थ है अभाव। इच्छा मनुष्य के मन में असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम लोग पेचिंग पावर में आकर मनुष्य अनुपयोगी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं। लेखक का अन्य मित्र बाजार गया और शाम को खाली हाथ लौट आता है। लेखक के खाली हाथ लौट आने के कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि जी चाहता था सब कुछ ले लूं, पर कुछ लेने का अर्थ था कुछ को छोड़ना, मगर वे कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वे कुछ नहीं ले सके। इस पर लेखक को कहना है कि यदि मनुष्य को अपनी चाहत को पता न हो तो सब चीजों की चाह उसे घेर कर दुख पहुंचा देती है। बाजार में एक जादू है, वह जादू के रूप का जिसे देखकर आंखें आकर्षित होती है, परंतु आकर्षण की भी सीमा होती है। मन भरा है तो आकर्षण का प्रभाव नहीं होगा। यदि मन खाली है तो बाजार का जादू चल जाएगा। यदि मन खाली हो और जेब भरी हो तो बाजार का जादू सिर चढ़कर बोलता है, तब निरर्थक खरीदारी अवश्य हो जाती है। यानी कि जो हमें उपयोगी भी नहीं है, हम उसे खरीद कर ले आते हैं। लेखक का कहना है कि मन खाली हो तो बाजार नहीं जाओ, मन भरा हो अर्थात तृप्त और संतुष्ट हो तो खरीदारी नहीं होगी। जैसे पेट भरा हो तो लूह नहीं सताती है, बाजार का आकर्षण ऐसी स्थिति में आनंद देता है, मन में तृष्णा उत्पन्न नहीं करेगा। मन भरा होने पर मतलब यह नहीं कि मनुष्य को कोई इच्छा ही नहीं हो। इच्छाएं स्वाभाविक वृत्तियां हैं, उनसे रहित मन असंभव है, परंतु इच्छाएं आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेखक ने मानसिक संतोष का एक बड़ा रोचक उदाहरण देते हैं। उनकी गली में एक चूरन बेचने वाले भगत जी रहते थे। उनका चूरन बेचने का नियम है, वह किसी भी दिन 6 आने से अधिक चूरन नहीं बेचते। जैसे ही वह आने का चूरन बिक जाता था, शेष चूरन वे बच्चों में मुफ्त बांट देते थे। उनके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती थी, उन्हें कभी उदास नहीं देखा, यानी कि उनमें संतुष्टि थी कि हम इतना बेचकर हम संतुष्ट हैं। भगत जी प्रतिदिन बाजार जाते हैं, उनकी आंखें खुली, मन तुष्ट और वे अपने
में मग्न रहते हैं। बाजार में से हठ पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और नमक चाहिए तो उनके लिए बाजार की उपयोगिता केवल जीरे नमक तक ही सीमित है। वे जीरा नमक लेकर घर वापस आ जाते हैं। वे सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। इसका रहस्य है कि उनका मानसिक संतोष। संतोष के सामने बहुत बड़ी दौलत भी कोई अर्थ नहीं रखती है। इस संबंध में लेखक ने एक अन्य उदाहरण और दिए। मान लीजिए कोई भी सड़क के किनारे पैदल जा रहा है। पीछे से एक मोटर आकर उस पर धूल उड़ाती हुई आगे निकल जाती है। यह देखकर व्यक्ति सोचने लगता है कि मोटर वाले ने मुझ पर व्यंग किया है कि मेरे सामने तुम्हारी क्या हस्ती है। एक छोटे खाली मन वाला असंतोषी व्यक्ति इस घटना पर स्वयं को बहुत अभागा समझकर दुखी हो जाता है, परंतु चूरन बेचने वाले भगत जी को इस प्रकार की घटनाएं तनिक भी विचलित नहीं कर सकता है। इस प्रकार इस निबंध में लेखक ने अनेक उदाहरणों के द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं कि बाजार लोभी, असंतोषी और खोखले मन वाले व्यक्तियों को लूटने के लिए है। अर्थशास्त्र मन विरोधी है। दूसरी ओर संतोषी मन के लिए बाजार आकर्षण कोई महत्व नहीं रखता है। यानी कि अगर हम बाजार में खरीदारी करने जाएं तो समझदारी भी उसके लिए बहुत जरूरी है। मतलब निरर्थक हम सामान को नहीं खरीदें। जो सामान हमें उपयोगी होता है उसी सामान को हम खरीदें, अन्यथा अनुपयोगी सामान लाकर हम बेकार फिजूल का पैसा खर्च करते हैं और वे वेस्ट हो जाते हैं सामान। तो बच्चों, ये पाठ समझ में आ गई होगी। ये पाठ समाप्त हो गई है। धन्यवाद।